भगवान आश्वासन देती है कि देवी जी आप चिंता मत करो, मेरा आगमन होगा, देवकी महारानी से गर्भ से हमारा प्राकट्य होगा। यह आश्वासन दिया पृथ्वी महारानी को। पृथ्वी देवी देवताओं के साथ वहां से चली। भगवान ने योजना बनाई कि क्या किया जाए। बोले जिस समय कंस अपनी बहन की विदाई कर रहा था, देवकी की आकाशवाणी हो गई, एक कंस तू जिस बहन की विदाई कर रहा है, तुझे पता नहीं कि इन्हीं का 8वां लाल तेरा काल हो। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस तुरंत प्रकट हो गया, तुरंत रथ से नीचे उतरा, अपने बहन के बाल पकड़कर खींचता है, खींच करके रथ से नीचे उतारा, तलवार लेकर के तैयार हुआ काटने को कि मैं आज देवकी का सर वेदन कर दूंगा, न देवकी रहेगी न इनके गर्भ से 8वां संतान जन्म लेगा जो मुझे मारेगा। जैसे ही खड्ग उठाया काटने को, उस समय कंस के हाथ में देवकी के बाल हैं, प्राण हैं। उस समय वसुदेव जी महाराज विनती किए कि महाराज आप राजा हो, और एक राजा के लिए इस प्रकार के कृत्य शोभा नहीं देते। स्त्री पर अत्याचार करना, उसमें भी नवविवाहिता स्त्री है, आपकी बहन है, विवाह के मंडप से भी निकली है, आप इनका वध कर दो, ये उचित नहीं लगता है। लेकिन वसुदेव तो ने तो सुना है इनकी 8वीं संतान मुझे मारेगा। वसुदेव जी महाराज बोले कि महाराज आप चिंता न करें, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारे घर जितनी भी संतानें जन्म लेंगी, मैं सब ला करके आपको सौंप दूंगा, फिर आप चाहो तो मार देना, चाहो तो छोड़ देना। बात आश्वासन दे दी, लेकिन कंस को विश्वास नहीं हुआ, कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी वसुदेव बंद। कालांतर में बेटा हुआ। जब प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, वसुदेव जी महाराज ले जाकर के सौंप दिए कंस को। कंस मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो, ये बात के बड़े पक्के हैं, वसुदेव जीवन में झूठ नहीं बोलते, इन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। डर तो हमें 8वीं संतान से, 8वां लाल काल होगा, इससे में क्या बढ़ेगा। तुरंत वापस कर दिया, बोले ले जाओ इसे। जैसे ही वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के चले, नारद बाबा पधारे। नारद बाबा आए, वसुदेव को बालक लौटा दिया तुमने। कंस बोले हाँ महाराज, मुझे इस संतान से क्या भय था, कोई डर तो था नहीं, 8वें संतान से हमें डर है, चिंता है उसकी। नारद बाबा तुरंत झोली में से 8 पंखुड़ी वाला कमल निकाल करके दिखाया। बोले कंस इसमें से गिनो 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब कंस पहली से गिने तो 8, दूसरी से गिने तो 8, 8वीं से गिने तो 8। नारद बाबा बोले कुछ समझ में आया। कंस बोला हाँ बाबा जी समझ में आ गया, ये पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, देवताओं की चाल है महाराज, समझ से परे है। नारद बाबा बोले तो फिर अब जो करना है तुम सोच लो। कंस तुरंत बुलवाया बालक को, मंगवा करके उस बालक को पत्थर पर पटक करके मार देता है। भागवतकार कहते हैं कि इस प्रकार 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वें संतान के रूप में भगवान नारायण शेषनाग को कहते हैं कि आप जाओ और जाकर के देवकी के गर्भ में स्थित हो जाओ। शेषनाग भगवान आए, देवकी के गर्भ में स्थित हो गए। भगवान फिर योग माया को बुलाए, योग माया तुम एक काम करो। क्या? तो देखो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। आचार्यों ने, पंडितों ने आश्वासन दिया है कि आपको बेटा होगा। और देखो उनके प्रारंभ में बेटा तो दिखता नहीं है, लेकिन आचार्यों का मत है, उन्होंने आश्वासन दिया है और नंद को पूर्ण विश्वास है कि बेटा होगा। उनको बेटा तो चाहिए ना, कैसे होगा। योग माया बोल से भगवान कहते हैं कि तुम एक काम करो, जो वसुदेव जी महाराज की पत्नी है देवकी, उनके गर्भ में जो शेषनाग हैं उन्हें खींच करके ले जाओ और गोकुल में निवास कर रही वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर देना। और वहीं पर यशोदा जो है, जिनके गर्भ से पुत्र का जन्म होना है, आचार्यों ने कहा है उनके गर्भ में तुम स्थित हो जाना। योग माया बोले महाराज, आचार्य पंडित लोगों ने कहा है कि बेटा होगा, अगर मैं गर्भ में चली गई तब तो बेटी हो जाएगी। भगवान बोले नहीं नहीं, योजना आगे की सुनो।
तुम वहां जाकर के गर्भ में स्थित हो जाना, मेरा जन्म होगा 8वीं संतान के रूप में वसुदेव के यहाँ। वसुदेव जी मुझे लेकर के आएंगे, तुझे वहां से ले आएंगे। योग माया बोली महाराज इतना सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? भगवान बोले कलिकाल में तेरी खूब पूजा होगी, तुम्हें आद्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, भवानी, दुर्गा, चंडिका, कमला, शीतला, बिमला, सभी नाम तेरे ही होंगे, जहां कहां तेरी पूजा होगी। योग माया बोले प्रभु बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यही बहुत है। 7वें गर्भ को खींच करके योग माया ले गई, रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया, स्वयं यशोदा के गर्भ में स्थित हो गई। इधर मथुरापुरी में शोर हो गया कि देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया। कंस ने कहा कि बढ़िया हुआ, मेरे हाथों को बालक मारा जाता, इससे बढ़िया अपने आप मर गया, जाने दो। 8वीं गर्भ के रूप में भगवान आकर के स्थित हो गए। अब जैसे ही भगवान गर्भ में आए, तेजो में प्रकाश फैलने लगा। सारे सैनिक सेवादार कहते हैं महाराज निश्चित रूप से यही बालक आपका हंता है, यही बालक आपको मारेगा। सैनिक जितने थे दुगुने कर दिए गए, पूरे पहरेदार जत्र तत्र खड़े। अब देवता लोग सोचने लगे कि भगवान तो आ गए गर्भ में, लेकिन भगवान की एक बड़ी विचित्र लीला है। आते तो हैं, लेकिन थोड़ी सी भक्ति किसी ने दिखा दी, भगवान अपना संकल्प भूल जाते हैं। इसीलिए सभी देवता आए, जब भगवान गर्भ में हैं उस समय भगवान की स्तुति गाने के लिए सभी देवता भगवान को कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। सभी देवता बार बार सत्य सत्य कह करके प्रणाम किया कि प्रभु आप सत्य संकल्प करने वाले हैं, कभी अपने संकल्प को भूलते नहीं आता। तो कृपा करके अब की बार भी जो संकल्प लिया है ना, पृथ्वी को आश्वासन दिया है कि मैं पृथ्वी का भार हरण करूंगा, और सबसे ज्यादा भारी लेकर के वजन लेकर के ये कंस आपके मामा जी ही बैठे हैं, इसलिए इनको मत भूल जाना, इनका भी उद्धार कराना है। भगवान को बार बार सत्य सत्य कह करके प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक में गए। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रात्रि के मध्य रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हो गया। देवकी महारानी प्रणाम की और विनती करी कि प्रभु बाल्यावस्था में, भगवान तुरंत बाल्यावस्था में बोले रोना पड़ेगा। भगवान बोले देखो ये रामावतार नहीं हमारा जो मैं रोना चालू कर दूं, फिर ये कृष्णावतार है, वो मर्यादा का अवतार था, ये लीला का अवतार है, भिन्नता है, इसलिए मैं रो नहीं सकता। माता जी बोले तो फिर बालक बन करके आए हैं आप, बच्चा तो रोता है, रोना तो आवश्यक है। भगवान बोले मैं नहीं रोऊंगा, मेरे बदले में कोई दूसरा रोएगा। कैसे? भगवान बोले मुझे लेकर के गोकुल में पहुंचाओ। वसुदेव जी महाराज बोले कि प्रभु ये बताओ, हम लोग बेड़ियों से बंधे हैं, हाथ पांव में सीकर बंधे हैं, अब आप ये बताओ कि हम कैसे यहाँ से जाएंगे गोकुल? भगवान बोले मुझे अपना करके देखो, पता चलेगा कि बंधन खुलता है कि। जैसे ही भगवान को टोकरी में लेते हैं सारे बंधन खुल गए, और पहरेदार तो महाराज ऐसे सो रहे थे जैसे लग रहा था सभी नशे में मस्त हैं, किसी को कोई सुध ही नहीं था कि दरवाजे खुल रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब नशे में मस्त। वसुदेव जी महाराज भगवान को टोकरी में उठाए चले जा रहे हैं। जैसे यमुना के तट पर पहुंचे, यमुना जी में प्रवेश किया, आकाश मंडल में बैठे देवता विचार करने लगे कि आज मेरे सर्वेश्वर प्रभु का प्राकट्य हुआ है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इसलिए भगवान के प्राकट्य को जान करके इंद्र देवता ने मंद मंद गर्जना के साथ मीठी मीठी फुहारें बरसाते हैं। बोले तेज वर्षा नहीं करते कि भगवान भीग जाएंगे, मीठी मीठी फुहार बरसाते हैं। जब फुहारें पड़ने लगी, शेषनाग भगवान जो हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, यमुना जी ने विचार करते कि मेरे प्रभु के ऊपर वर्षा गिर रही है, बूंदें गिर करके मेरे प्रभु को भिगा न दे, इसलिए शेषनाग छत्र बन करके, छाता बन करके पीछे पीछे चल चले।
भागवत कार्य श्री शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित, जो काल हमेशा दूषित होता है, काल अच्छा नहीं होता, नाम ही काल है, काला। लेकिन आज भगवान के जन्म पर बोले कालः परमो शोभनः, काल भी आज शोभायमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है। जब सभी लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे तो यमुना महारानी विचार करती हैं कि मैं भी भगवान की सेवा में चलूं आगे। यमुना महारानी में उफान आने लगा, बढ़ने लगी ऊपर की। अब ऐसे बढ़ी कि वसुदेव जी की दाढ़ी ही डूबने लगी। वसुदेव जी महाराज मानो डूबने लगे। अब भगवान को वसुदेव जी माथे पर धारण किए चले जा रहे हैं, यमुना बढ़ती जा रही धीरे धीरे। लेकिन वसुदेव जी भगवान का चिंतन करते बढ़ते जा रहे थे, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान तुरंत टोकरी में से पैर निकाले, यमुना जी को एक लात मारे। यमुना तुरंत घुट्टी भर में हो गई, शिथिल हो गई। परीक्षित जी महाराज बोले कि गुरुदेव ये बताओ, भगवान को लेकर के चले जा रहे हैं वसुदेव, यमुना बढ़ती जा रही थी, भगवान ने चरण जैसे ही स्पर्श कराए तो यमुना शिथिल हो गई, शांत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने चरण क्यों लगाए? बोले इसलिए क्योंकि मानो यमुना भगवान के चरण छूना चाहती थी। यमुना भगवान सूर्य की बेटी है, यमराज की बहन है, और इनको भगवान ने पूर्व में ही आश्वासन दिया है कि मैं यदुवंश में जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तो तेरे साथ विवाह करूंगा। और ये अवसर यमुना को प्राप्त हो रहा है कि यमुना विशाल नदी के रूप में और भगवान छोटे बालक के रूप में, जो इनके पति हैं, उनको देखने की इच्छा भई, इसीलिए बढ़ती जा रही थी। लेकिन भगवान ने चरण स्पर्श करा करके उन्हें शासन किया। यमुना, यदि मैं तुम्हारा पति हूं तो वसुदेव तो तुम्हारे ससुर है ना, ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। भाई हमें देखने के चक्कर में ससुर की दाढ़ी डुबा दी, ये उचित नहीं, इसीलिए चरण लगाया। और यमुना जो चरण स्पर्श करना चाहती थी, भगवान ने जैसे ही चरण स्पर्श कराया, यमुना शांत हो गई। आगे बढ़े, नंद भवन में जा करके यशोदा के बगल में देखते हैं कि योग माया ने जन्म ग्रहण कर लिया है। जिस योग माया ने यमुना यशोदा मैया के गर्भ में स्थान ग्रहण किया था, उन्होंने जन्म ग्रहण कर लिया है। वसुदेव जी आए, अपने लाला को यशोदा के बगल में लिटा करके उनके बगल से लाली को लेकर के चल पड़े। गए, जैसे ही पहुंचे मथुरा में, फिर से पहरेदार लग गए, सारी बेड़ियां फिर से लग गई, वो बच्ची रोने लगी। जैसे ही योग माया रोई जोर से, दूतों ने जाकर के कंस से कहा कि महाराज ऐसा लगता है कि 8वीं संतान ने जन्म ग्रहण कर लिया है। कंस आया दौड़ते हुए, तुरंत बच्चे को ले आए। देवकी महारानी पैर पकड़ती है, भैया आपको डर था मेरे पुत्र से, ये बेटा नहीं है, बेटी है। कंस ने कहा कि बहना, मैं देवताओं की बात पर कभी भरोसा नहीं करता, हो सकता है कि बेटी को ही जन्म लेना था, आकाशवाणी में बेटा कर दिया हो, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। बहुत हटनी, बहुत मनाई देवकी ने, लेकिन एक भी नहीं माना कंस। योग माया को मारने को ले जाता है, जैसे ही पत्थर पर पटकने का प्रयत्न किया, योग माया हाथ से छूट करके आकाश में उड़ जाती है और आकाशवाणी करती है, कंस तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कैसा है वो? योग माया बोली कि देखने में काला काला होगा, मुरली वाला होगा, लंबाई चौड़ाई से छोटा होगा, लेकिन काम से बड़ा खोटा होगा। अच्छा, वो रहेगा कहाँ पर? बोले जहां ढूंढोगे वहीं मिल जाएगा। आकाशवाणी करके योग माया अंतर्धान वहीं कंस की घबराहट बढ़ी, मुझे मारने वाला ये बालक है कहाँ? ये ढूंढने के लिए प्रयासरत है। भागवतकार कहते हैं, उधर प्रातः काल नंद बाबा की बहन है सुनंदा देवी। सुनंदा महारानी जब गई यशोदा को जगाने के लिए प्रातः काल कि भाभी जी जगो, आज विलंब हो गया,
प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं। आज पता नहीं क्या हुआ जो इतने समय तक सूर्योदय हो चुका है, यशोदा बहन जगी नहीं है। जगाने को गई तो देखा कि भगवान जो नन्ही अवस्था में है, घुंघराले बाल, मोटी आंखें, देख करके मोहित हो गई सुनंदा और विचार करते कि वाह, मेरी भाभी जी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, बड़ा ही सुंदर छवि है भगवान का। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो, बलिहार राघो। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, मुस्कुनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे। पाँव की पैजनिया, पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो, बलिहार राघो। मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघो, बलिहार राघो। सभी लोग ताली बजाते हैं भाव से। जय हो। बाके बिहार लाल की जय हो। चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगते हैं प्यारे प्यारे। चाल जब मतवारी लगती है प्यारी, तेरी चाल बड़े मतवारी लगती है प्यारे प्यारे। पायल की झनकार से, पायल की झनकार से बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। सभी लोग भाव से भगवान का दर्शन करें। जय हो। हम घर में जाएगा। हेलो।
लगते हैं प्यारे प्यारे। मधुर मधुर तुझे मधुर मधुर सपनिया पे बलिहार राधो बलिहार राधो सपनिया पे बलिहार राधो बगल में लाला को देख करके बड़ी आनंद हुई सुनंदा ये सभी समाचार लोग दिया है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, बैठ करके भगवान का दर्शन करें। भगवान के प्राकट्य पर जब सुनंदा महारानी ने जाकर के सूचना दी नंद बाबा को, नंद बाबा बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न चित्त होकर के नंद बाबा लाला का दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करने की जब इच्छा करके जाने लगते हैं, सभी सखा कहते हैं कि नंद ऐसे काम नहीं चलेगा, नाचते हुए घूमते हुए आपको चलना चाहिए। नंद बाबा घूमते हुए चलने लगते हैं। कछु नंद जुगवालन पकड़े, कहे लोग नाचन को भी बसाए, तो मोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचो मंगन छाए, तो पर काहुन लाद दी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। भागवतकार कहते हैं कि नंद बाबा घूमते हुए अपने लाला का दर्शन करने जाते हैं और नाचते हुए सभी सखा नंद बाबा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। भागवतकार श्री शुक्राचार्य जी महाराज से परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव नंद इतने प्रसन्न हो रहे हैं, नंद को बेटा तो हुआ नहीं, बेटा तो वसुदेव का है, फिर इतनी खुशी क्यों? शुक्राचार्य कहते हैं कि राजन नंद स्वात्मजोत्पन्नो जाता हला दो महामना। राजन ये बालक भले ही वसुदेव के हैं, लेकिन नंद को भी बेटा हुआ है, और नंद के बेटे का नाम क्या है? बोले जाता हलादो, आह्लाद, आनंद रूपी पुत्र ने जन्म लिया है। इसीलिए सभी लोग आनंद की बधाई देने लगे। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की,
प्रेम सुले नंद के लाला की जय, आनंद कंद भगवान की जय। नंद के घर वाला ने जन्म लिया, सभी लोग बधाई देने आते हैं। अरे जायो यशोदा तूने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। जायो यशोदा तूने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। हल्ला समझ गयो, बुल्ला 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 समझ गयो। हल्ला
बधाई देने आते हैं। अरे जन्मे है कृष्ण कन्हैया में बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, बधैया हो बाजे बधैया, बधैया हो बाजे बधैया, आज बधैया हो बाजे बधैया, आज बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया।
अनुज